गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। उसके लिए आपको क्या करनी है आप जानते हैं। आपको करनी है एक प्यारी सी स्माइल और उसके साथ हम शुरू कर देंगे हमारी वर्कशीट। आज आपको पता है आज है मंडे और आज हम करने वाले हैं 2 वर्कशीट्स, जिसमें पहली होगी हिंदी की और दूसरी होगी हमारी EVS की। ठीक है, तो बिना देर किए चलते हैं हिंदी की कार्यपत्रिका की तरफ। हिंदी की नोटबुक में सभी बच्चे डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे, क्लास के साथ आप लिख देंगे अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ सर्दी आई कविता हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने कविता सर्दी आई को बहुत ही उत्साह के साथ गाया, साथ ही कविता से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखे थे। आइए अब कविता की इस पंक्ति को फिर से बोलकर पढ़ते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, दौड़ रहे हैं हाँफ रहे हैं। ठीक है, हमें एक लाइन दी गई है जो हमने पढ़ ली, पंक्ति थी। उपरोक्त वाक्य में गहरे रंग के शब्दों से किसी ना किसी काम के होने का पता चल रहा है। देखिए आपने यहाँ पर जो है ब्लैक कलर में ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, पहने, लादे, दौड़ और हाफ। ठीक है, तो इन सभी शब्दों से किसी ना किसी काम के होने का पता चल रहा है। कोई भी काम हो रहा हो, पहनना, लादना, दौड़ना, हांफना, ठीक है, सब में कोई ना कोई क्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो सभी बच्चे इन सभी शब्दों के साथ ये डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। बच्चों, अपना काम स्वयं करना एक अच्छी आदत है। आप भी तो बहुत से काम करते हैं, जैसे हाथ धोना, भोजन करना, कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि। नीचे दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखकर लिखिए कि इसमें कौन कौन से काम या कौन कौन सी क्रिया हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इन्होंने दिया है, पक्षी उड़ रहे हैं इस चित्र में, इसको ध्यान से देखना है। इसमें पहला काम जो हो रहा है वो है पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ना काम है। तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिख लिया है, इन्होंने दिया है हमें। दूसरा देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरा लिख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, एक ये हो सकता है, लड़की झूला झूल रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, लड़की झूला झूल रही है। यहाँ पर और एक और काम देखिए, बत्तखें तैर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बत्तखें तैर रही हैं। ठीक है, और भी काम हो सकते हैं, जैसे सूरज चमक रहा है, बादल गरज रहे हैं, कुछ भी आप इस तरीके का जो भी इस पिक्चर से रिलेटेड है, जो इस पिक्चर में काम हो रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने जितने भी इन्होंने सेंटेंस दिए थे, 4 सेंटेंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में लिख लें। सेकंड है एक्टिविटी। बच्चों, हमने देखा कि पाठ में बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे पहनना, दौड़ना, छिपना आदि। आइए ऐसे ही कुछ अन्य काम वाले शब्दों यानी कि अर्थात क्रिया शब्दों पर सही का निशान लगाते हैं। जो काम होता है वही क्रिया होती है। देखते हैं, पहला है नाचना। ऑफ कोर्स नाचना क्रिया है, तो नाचना। किताब कोई क्रिया नहीं है, किताब एक नाम है। ठीक है, संज्ञा जिसे हम बोलते हैं, तो इस पर नहीं लगाएंगे। उड़ना काम है, हमने यहाँ भी दिखाया है, पक्षी उड़ रहे हैं। सोहन एक नाम है, कोई काम नहीं। लिखना हमारा काम है, ये क्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति व महिला आपस में क्या बात कर रहे होंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया है, पुरुष और महिला आपस में क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगाइए और उनके संवाद को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, उनके डायलॉग्स क्रिएट करने हैं हमेशा की तरह। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि एक अच्छा श्रोता बनना भी बहुत बड़ा गुण होता है। श्रोता मतलब सुनने वाला। ठीक है, जब कोई आपसे अपनी बात कहता है तो आपको शांतिपूर्वक उनकी बात पहले सुन लेनी चाहिए, उसके बाद आप अपने पॉइंट सामने रख सकते हैं।
छोटा हो या बड़ा, हमें सभी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, ठीक है। ये हमारे मैनर्स में आता है, तो ये गुड हैबिट होती है। तो बच्चों, आपको आज की कार्यपत्रिका कैसी लगी अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए कि आपने आज नया क्या सीखा। और आप अपनी इस कविता से, सर्दी आई से कुछ ऐसे शब्द भी निकाल सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं जो क्रिया है, जिनमें कोई ना कोई काम हो रहा है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। हिंदी की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। चलते हैं ईवीएस की वर्कशीट की तरफ। ईवीएस की नोटबुक में सभी बच्चे डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे, क्लास के साथ आप लिखेंगे सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने मौसम को बदलते हुए तो देखा ही होगा, जैसे कि गर्मी, सर्दी, बरसात इत्यादि। अलग अलग मौसम में हम सभी के रहन सहन में भी बदलाव आता है। गर्मी के मौसम के बाद हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार सर्दी के मौसम का होता है, जिसमें हमें गर्मी से राहत मिलती है। सर्दी के मौसम में कोहरा होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, कई जगहों पर बर्फ़ भी पड़ती है। इस मौसम में पेड़ों पर पत्ते नहीं होते, साथ ही साथ दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। आप सभी को भी सर्दी के मौसम की बहुत सी अच्छी बातें लगती होंगी। तो आइए आज हम सर्दी के मौसम के बारे में जानेंगे। बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं सर्दी के मौसम की बातें जो हमें भी पसंद है। पहली एक्टिविटी है बच्चों, नीचे आपको सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले वस्त्रों के कुछ चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन चित्रों को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, बहुत ईजी पिक्चर्स हैं, आप चाहें तो नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं, कलर्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपली पेन से आप ड्रॉ कर लीजिए या पेंसिल से। इनके नाम लिखने हैं, नंबर्स दिए हुए हैं। नीचे नाम दिया है पहला जैकेट, जैकेट आप देख पा रहे हैं नंबर 2 पर है, तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं नंबर 2, ये है हमारी जैकेट, तो नंबर 2 जैकेट। फिर है नाम मोज़े, ठीक है, सॉक्स, तो सॉक्स हमारी नंबर 7 पर है, ये है हमारी सॉक्स, तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं 7। फिर है नेक्स्ट बूट, आज हम संकेत बॉक्स के हिसाब से चल रहे हैं। नेक्स्ट है बूट, देखिए बूट कहाँ है, नंबर 6 पर, ये है बूट, तो नंबर 6 दे देते हैं। ऊनी स्कार्फ, ऊनी स्कार्फ ये रहा नंबर 3 पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 3। वूलन स्कार्फ इंग्लिश में। दस्ताने, मिटन्स, मिटन्स को बोलते हैं, ये रहा, ठीक है, ग्लव्स भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर हम इसको नंबर 1 दे देते हैं। कान का मफलर यानी कि ईयर मफ, तो वो ये है, ठीक है, नंबर 8 पर। ऊनी टोपी नंबर 5 और स्वेटर नंबर 4। तो सारे पिक्चर्स हमने देख लिए, सारे चित्र हो गए हैं, तो आगे चलते हैं, इनके नाम लिख लेंगे आप पिक्चर्स ड्रॉ कर करके। नेक्स्ट है बच्चों, सर्दी के मौसम से हमारे रहन सहन में भी बहुत से बदलाव आते हैं। सर्दी में कुछ चीज़ें करना हमें पसंद होता है और कुछ नहीं। आप भी अपनी पसंद और नापसंद चीज़ें नीचे दी गई तालिका में भरिए। सर्दी के मौसम में आपको क्या करना पसंद है और सर्दी के मौसम में आपको क्या करना पसंद नहीं है, ठीक है। जैसे सर्दी के मौसम में क्या पसंद है, रजाई में सोना, है ना, बहुत मज़ा आता है, रजाई के अंदर घुस जाते हैं और फिर बाहर निकलने का मन नहीं करता, तो रजाई में सोना सबको पसंद होगा। आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने पॉइंट्स भी इसमें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप चेंज कर सकते हैं, जस्ट हिंट है कि किस तरह से आपको काम करना है। सर्दी के मौसम में आपको क्या पसंद नहीं है, बहुत सारे बच्चों को नहाना पसंद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ठंड लगती है तो नहाना पसंद नहीं होता। और क्या पसंद होता है सर्दी में, और सर्दी में पसंद होता है गरम गरम चाय पीना, है ना। सेकंड है गरम गरम चाय पीना। और क्या पसंद होता है सर्दी में, एक और चीज़ सोचो जल्दी जल्दी, चाय या कॉफ़ी कुछ भी हो सकता है गरम गरम पीना। एंड जो पसंद है मूंगफली खाना, है ना, मूंगफली आ जाती है सर्दियों में, तो रजाई में बैठकर मूंगफली खाते हैं ना लोग, बहुत ज़्यादा पसंद होता है मूंगफली और गज्जक खाना। नेक्स्ट है सर्दी मौसम में क्या पसंद नहीं है, पहला तो नहाना पसंद नहीं है, दूसरा कहीं बाहर जाना पसंद नहीं होता क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है,
बाहर जाना पसंद नहीं होता या बाहर घूमना पसंद नहीं होता, ठीक है, रज़ाई से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हम। और एक और चीज़ जो आप पसंद नहीं करते हैं, आप अपनी साइड से भी ऐड कर सकते हैं। और हम आइसक्रीम खाना भी पसंद नहीं करते, ठीक है। बाहर जाना, हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि बाहर, वैसे सर्दियों में घूमने जाने का अलग ही मज़ा होता है, बट ये होता है कि रज़ाई से बाहर जाना, तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, रज़ाई से बाहर जाना, ठीक है, रज़ाई से बाहर जाना। क्योंकि मुझे तो सर्दियों में घूमना बहुत पसंद है, क्योंकि गर्मी नहीं लगती और हम अच्छे से कपड़े पूरे कस के पहन कर ऊपर से नीचे तक, उसके बाद हम अच्छे से घूमने जा सकते हैं। नेक्स्ट है जो मैंने अभी बोला, आइसक्रीम खाना मुझे बिल्कुल पसंद, वैसे मुझे आइसक्रीम पसंद है सर्दियों में खाना, बट वो तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए आइसक्रीम खाना मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आता, ठीक है। तो इनसे अलग भी अगर आपके, ये मेरे ओपिनियंस थे, मुझे जो लगता है कि शायद बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होंगी, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप भी मुझे बताइए एक एक चीज़ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है सर्दियों में करना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी। घर में उपलब्ध कागज़ों की सहायता से सर्दी के मौसम से संबंधित कोई भी वस्तु बनाएं। जैसे हमने टोपी बनाई है, देखिए कागज़ की टोपी है, बिल्कुल रियल लग रही है ना। और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। आप भी कागज़ से कोई भी चीज़ बना सकते हैं, आप मफ बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, बूट बना सकते हैं, सॉक्स बना सकते हैं, आप टोपी भी बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें, सर्दियों से रिलेटेड कोई भी क्लोथ बनाएंगे आप, ठीक है, टीचर के साथ शेयर करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे कि आपने कौन सा कपड़ा, कौन सा वस्त्र सर्दियों का बनाया है, ठीक है, अपने टीचर के साथ जो आपने शेयर किया है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से सर्दी के मौसम में आने वाले बदलावों पर चर्चा कीजिए एवं उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो आज की हमारी हिंदी और ईवीएस की वर्कशीट्स यहीं पर समाप्त होती हैं। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल मत भूलिए जो भी हमने आपसे सवाल किए हैं। थैंक यू।